सावन में कैसे करें शिवलिंग की पूजा। मित्रों, सावन महीना भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि इस माह में शिवलिंग की विधिवत पूजा पाठ करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त में या फिर सही तरीके से पूजा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे में आइए जानते हैं सावन में शिवलिंग की संपूर्ण पूजा विधि, शिव पूजा के महत्वपूर्ण नियम, जलाभिषेक की सही विधि। मित्रों, जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो गंगा जल, साफ पानी या फिर गाय के दूध से ही उनका अभिषेक करें। हालांकि ये रुद्र अभिषेक से अलग है क्योंकि ये नियमित पूजा से जुड़ा हुआ है, जबकि रुद्र अभिषेक एक लंबी प्रक्रिया है। वहीं शिवलिंग का जल अभिषेक करते समय इस बात का खासा ध्यान रखें कि जलधारा पतली और धीमी गति के साथ करें। जल्दबाजी में या फिर तीव्र गति के साथ जल अभिषेक भूल से भी ना करें और हमेशा जल अभिषेक पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग का जल अभिषेक बैठकर या झुककर करें, सीधे खड़े होकर जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। बेलपत्र अर्पण। दोस्तों, मान्यता है कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए जब कभी शिवलिंग की पूजा करें तो 3 पत्ते वाले साबुत बेलपत्र को ही उन्हें अर्पित करें। इसके अलावा आप भांग, धतूरा, आक एवं मदार का फूल, शमी के पत्ते आदि भी अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इसे हमेशा चिकनी सतह की तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा। मित्रों, शिव पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। केवल उसके बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करें और अंध्र चंद्राकर स्थिति तक जाकर वापस अपने स्थान पर लौट आएं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि शिवलिंग के जल अभिषेक के दौरान जहां से जल नीचे की ओर गिरता है उसे लांघना नहीं चाहिए। इसलिए मित्रों, मान्यता है हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करते हैं। शुद्धि के बाद ही करें शिव पूजा। ये बात हमेशा याद रखें कि जब स्वयं की अंतर्यात्मा एवं शरीर साफ होगा तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। इसलिए जब भी आप शिव मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग की पूजा करें तो सबसे पहले आचमन आदि से शुद्धि कर ले। स्वयं को शुद्ध करने के बाद ही पूजा शुरू करें। मित्रों, यह तो हो गई शिवलिंग की पूजा विधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि शिव जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, शिव पूजा के दौरान यह ध्यान रखें कि तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी के फूल आदि के उपयोग से दूर रहें क्योंकि ये सभी चीजें शिव पूजन में निषेध हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शिवलिंग की पूजा बहुत ही सरल, सहज व संपूर्ण भाव से करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने घर से जल लेना सीखना चाहिए। यदि शिव मंदिर किसी पवित्र नदी के तट पर है तो वहाँ का जल शिव जी को अर्पित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही अगर आपको घर में शिवलिंग स्थापित करना है तो इसके लिए सबसे उत्तम पारद का शिवलिंग या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है। इन शिवलिंग को घर के पूजा घर में रखकर नीचे अर्घा बनाकर प्रतिदिन जल अभिषेक के साथ साथ दूध, दही व शहद महादेव को अर्पित करें। और तो और यदि आप व्याधि से पीड़ित हैं तो कुश व गंगा जल, जिसे कुशोदक कहते हैं, उससे भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी करें। सभी दुख दूर होंगे। साथ ही मनोकामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में जल अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर फल, हिवे, इत्र, गंगा जल आदि चढ़ाना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये सभी चीजें भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। इसके अलावा लौटते समय अगर आपके मन में कोई मनोकामना अधूरी रह गई है तो उसे नंदी जी के कान में जरूर कह दें। ध्यान रखें, मनोकामना के पहले ओम नमः शिवाय कहकर नंदी जी के बाएं कान में अपनी मनोकामना इतनी ही ध्वनि में कहें ताकि इसे आप और नंदी जी के सिवा कोई अन्य ना सुन सके। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा यदि आप केवल शिव भक्त व मोक्ष चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की भौतिक पदार्थों की जिज्ञासा का मोह न रखकर पवित्र नदियों के जल से भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते रहें। इसके अलावा शिव जी को राम कथा बेहद पसंद है, इसलिए उनके सम्मुख प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से न केवल भोलेनाथ मृत्यु लोक में आपका उद्धार करेंगे बल्कि शिवधाम में आपको स्थान भी देंगे। और मित्रों, आखिर में ओम नमः शिवाय का महामंत्र जपना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।